नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। कल 20 मई 2024 को पांचवें चरण का लोकसभा का चुनाव होगा। पांचवें चरण के लोकसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य जहां पर भाजपा को प्रचंड लोकसभा में जीत मिली थी, ये दोनों राज्य में भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिल रही है। बहुत ही दमदार टक्कर दिया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे लोकसभा सीट जो हॉट सीट माने जाते हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन जो 2024 लोकसभा चुनाव के अंतर्गत में जो बिहार का लोकसभा चुनाव है, सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और रोहिणी आचार्य पहली बार वो चुनाव में उतरी हैं और रोहिणी आचार्य के खिलाफ भाजपा के सबसे दिग्गज नेता, बिहार के सबसे दिग्गज माने जाने वाले नेता राजीव प्रताप रूडी खिलाफ में है। राजीव प्रताप रूडी के बारे में कहा जाता है कि वे एक ऐसे नेता हैं जो आने वाले दिनों में कभी अगर भाजपा की सरकार में आने की उम्मीद हुई तो वे मुख्यमंत्री के कद के भी नेता माने जाते हैं। हाँ, बहरहाल सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सारण लोकसभा क्षेत्र 2008 में बना। 2008 से पहले इस क्षेत्र यानी इस लोकसभा सीट का नाम छपरा लोकसभा कहा जाता था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, भाजपा के राजीव प्रताप रूडी को 50,000 से अधिक वोटों से हरा चुके हैं। वहीं 2014 में इसी लोकसभा सीट से भाजपा के ही राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को 40,000 से अधिक वोटों से हराया था। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी जो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, राजद के चंद्रिका प्रसाद राय को करीब 1,38,000 वोटों से हराया था छपरा लोकसभा सीट से। जबकि 1977, 1989, 2004 और 2009 में लालू प्रसाद यादव जीत चुके हैं। अगर हम पुराने नाम के हिसाब से छपरा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। समाजवादी धड़े के जो राजनेता रहे हैं, छपरा लोकसभा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। जब भाजपा पार्टी पूरे देश में नहीं बनी थी तो समाजवादी और कांग्रेस के बीच में यहाँ कड़ी टक्कर हुई थी। जब समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आ गई तो वहाँ से कांग्रेस के नेताओं की हार जीत बदल गई। इतना ही नहीं, राजीव प्रताप रूडी जब छपरा लोकसभा सीट में मजबूती से लड़ने लगे तब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को हराया है। और राजीव प्रताप रूडी ने इस बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बात भी कही थी कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री को भी इस सीट से हराया है और चंद्रिका प्रसाद राय को भी हराया है। अगर सारण लोकसभा, जो पहले छपरा लोकसभा था, इस लोकसभा की बात करें तो लंबे समय से इस लोकसभा में जाति के हिसाब से राजपूत और यादव के खिलाफ लड़ाई होती रही है। वैसे इस बार रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया है। रोहिणी आचार्य के समर्थन में जिस प्रकार से सारण लोकसभा में प्रचंड भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर लगता है कि फिर से 2024 में लालू प्रसाद यादव की तरह ही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भारी मतों से चुनाव जीत सकती हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू जी की वो बेटी हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर अपना किडनी अपने पिताजी की जान बचाने के लिए दे दिया था। बिहार में क्या, पूरे भारत में अगर हम बेटियों की बात करें तो बेटी और बेटा के मामले में भारत में भले ही एक भेदभाव का माहौल रहा है।
भले ही भारत के परिवारों में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन पिछले 30 या 20 साल की बात करें तो बेटियों ने अपने मायके के लोगों को भी अधिक सेवा की है और अपने ससुराल में भी अधिक देखभाल की है। रोहिणी आचार्य ऐसे ही सामाजिक बदलाव का प्रतीक मानी जाती हैं। रोहिणी आचार्य ने बखूबी एक बेटी होने का धर्म निभाया है और रोहिणी आचार्य बल्कि सामाजिक राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव जी के अन्य संतानों के मुकाबले ज़्यादा राजनीतिक रूप से मुखर रही हैं। रोहिणी आचार्य को टिकट भले ही 2024 के लोकसभा में दिया गया हो, लेकिन रोहिणी आचार्य लंबे समय से अपने ट्विटर पर एक्टिव रही हैं, सक्रिय रही हैं और उनके जितने भी राजनीतिक बयान रहे हैं ट्विटर पर काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। बल्कि रोहिणी आचार्य के ट्विटर को इतना पढ़ा जाता है, इतना लोकप्रिय है, मशहूर है कि कई बार उनके ट्विटर्स के कारण राजनीति के खेमे में, बिहार के राजनीति खेमे में विवाद भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि रोहिणी आचार्य आज चुनाव लड़ें या कल चुनाव लड़ें, देर सवेर उन्हें बिहार की राजनीति में लालू जी ज़रूर उतारेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे अफसोस ही कहा जाएगा कि रोहिणी आचार्य को उस वक्त चुनाव में लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में उतारा जा रहा है जब बहुत सारे लोगों में ऐसी बातें हो रही हैं कि जैसे अगर रोहिणी आचार्य अपने पिता की जान बचाने के लिए किडनी का दान नहीं करती, पिता की जान बचाने के लिए, तो शायद उन्हें यह टिकट नहीं भी दिया जा सकता था। इस प्रकार के विमर्श बिहार के लोगों में आपस में हो रहे हैं। जबकि हम देखेंगे कि रोहिणी आचार्य जी के बारे में लालू जी भी अपने पुराने समय से, लंबे समय से जो राजनीतिक मंचों से जो कहानियाँ बताते रहे हैं वह काफ़ी भावुक करने वाली रही हैं, इमोशनल रही हैं। अगर लालू जी की दो बेटियों की बात करें, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, तो इन दोनों के नाम को लेकर एक यह कहानी मशहूर है कि लालू जी ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा इसलिए ही रखा था क्योंकि तब लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए मीसा एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे और जब उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया। रोहिणी आचार्य के बारे में लालू जी ने अपने मन से यह कहानी कही कि जब रोहिणी आचार्य का जन्म हुआ, जन्म के समय में, पुत्री के जन्म के समय में जो डॉक्टर थी उनका नाम भी रोहिणी था, इसीलिए लालू जी ने उस डॉक्टर के सम्मान में अपनी दूसरी बेटी का नाम ही रोहिणी आचार्य रख लिया। लालू प्रसाद यादव जी के प्रति पूरे बिहार में क्या पूरे देश में कई प्रकार के अनर्गल बातें, भ्रांतियाँ रही हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की अगर हम राजनीति पे बात करेंगे तो हम देखते हैं कि लालू प्रसाद एक राजनेता के रूप में भले ही चालाक माने जाते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में या बयानों के कारण काफ़ी भावुक माने जाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को लेकर, जितने भी नेता के बड़े बच्चे हैं उनके बारे में कभी अनर्गल बातें नहीं कही हैं, बल्कि लालू जी अपने बयान में काफ़ी संयमित नज़र आते हैं। बल्कि लालू जी अगर कोई तीखी बात भी कहते हैं तो इस लहजे में कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बुरा न मान के उन बातों पे हंसने भी लगता है। लालू प्रसाद यादव उस नेता का नाम है जिनकी मिमिक्री कर भारत के बहुत सारे कलाकारों का घर चलता रहा है। अगर हम इस बार सारण लोकसभा की बात करेंगे तो पता चलेगा कि सारण लोकसभा में रोहिणी आचार्य जी के प्रचंड धूप के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, जहां बिहार में 42 से 44 डिग्री तक का तापमान दिख रहा है, बहुत लोग गर्मी से परेशान हैं। ऐसे में हजारों हजार की भीड़ जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य को देखने के लिए सड़कों पर उतर रही है, उनके जुलूस में हिस्सा ले रही है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया में रोहिणी आचार्य की ही खबरें चल रही हैं, राजीव प्रताप रूडी न केवल सोशल मीडिया पे हार चुके हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका प्रचार तंत्र भी रोहिणी आचार्य के व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के सामने फीका पड़ गया है। 4 जून को परिणाम क्या होगा यह तो हम सभी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल कल वोटिंग है और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि भाजपा को अंदरूनी सूत्रों से, अपने ही सूत्रों से कहीं ना कहीं यह अनुमान है कि भाजपा की प्रचंड हार 2024 में हो सकती है और ऐसे ही हारों में एक सीट सारण लोकसभा का भी हो सकता है। बहरहाल
आज भी और कल भी भाजपा के नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा बिहार में है, बल्कि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। बार बार बिहार में नरेंद्र मोदी जी को दौड़ दौड़ कर जाना पड़ रहा है। इसका सीधा संदेश है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है। बहरहाल देखते हैं परिणाम क्या होगा। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल दैनिक अंबेडकर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में आपके साथ किसी नए मुद्दे पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।